शास्त्रों और पुराणों के अनुसार विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है। विश्वकर्मा जी की जयंती हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। इस साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को है। विश्वकर्मा पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की रचना की और ब्रह्मा जी से विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के निर्देश पर भगवान विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान, त्रेता में लंका, द्वापर में द्वारिका और हस्तिनापुर, कलयुग में जगन्नाथपुरी का निर्माण किया। हमारे धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। संपूर्ण सृष्टि में जो भी चीजें सृजनात्मक हैं, जिनसे जीवन संचालित होता है, वह सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। यानी भगवान विश्वकर्मा ही दुनिया के पहले शिल्पकार, वास्तुकार और इंजीनियर थे। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उसे सजाने संवारने का काम भगवान विश्वकर्मा ने किया था। इसी श्रद्धा भाव से किसी कार्य के निर्माण और सृजन से जुड़े हुए लोग विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हैं। यदि हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से विश्वकर्मा अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही मात्र मानवों में नहीं अपितु गंधर्वों द्वारा भी पूजित और वंदित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार विश्वकर्मा पूजा पर कई योग बन रहे हैं। इनमें अमृत योग, स्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग, द्विपुष्कर योग शामिल हैं। विश्वकर्मा पूजा पर एक साथ इतने सारे शुभ योग बनना एक दुर्लभ अवसर है। इस तरह का मौका 50 साल बाद आया है। इस दुर्लभ अवसर की वजह से लोगों के काम धंधे और कैरियर में जबरदस्त तरक्की हो सकती है। विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त दिनांक 17 सितंबर को सुबह 7:50 से लेके दोपहर 12:26 तक है। इसके बाद दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:30 तक विश्वकर्मा पूजा की जा सकती है। आइए विश्वकर्मा पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन ऑफिस, दुकान, वर्कशॉप, फैक्ट्री, चाहे छोटे संस्थान हो या बड़े, सभी की साफ सफाई करें। इस दिन सभी तरह के औजारों या सामान की पूजा होनी चाहिए। पूजा के लिए सर्वप्रथम पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इस दिन यज्ञ इत्यादि का भी आयोजन करना चाहिए। पूजन में श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन पुष्प अक्षत लेकर मंत्र पढ़ें और चारों ओर अक्षत छिड़कें। इसके बाद हाथ में और सभी मशीनों पर रक्षा सूत्र बांधें। फिर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए दीप जलाएं और पुष्प एवं सुपारी अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान विश्वकर्मा की आरती करें। भोग स्वरूप प्रसाद अर्पित करें। जिस स्थान पर पूजा कर रहे हों उस पूरे परिसर में आरती घुमाएं। पूजा करने के पश्चात भगवान विश्वकर्मा से अपने कार्यों में सफलता की कामना करें। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना का प्रावधान ऋषि मुनियों ने किया है। भगवान विश्वकर्मा को प्राचीन काल का सबसे बड़ा इंजीनियर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा करने से सभी कार्यों में कुशलता और शिल्प कला का विकास होता है। साथ ही धन धान्य में वृद्धि हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के व्यापार में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही हो तो उसे व्यापारिक स्थान पर विश्वकर्मा जी की प्रतिमा जरूर स्थापित करनी चाहिए। इससे आपके व्यापार में लाभ हो सकता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही व्यापार में तरक्की और उन्नति प्राप्त होती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार होता है और व्यापार या निर्माण आदि कार्यों में आने वाली सारी समस्याएं और रुकावटें दूर हो जाती हैं। भक्ति और ज्ञान से सराबोर पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल कथा मंजूषा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।